मैं एक गरीब आदमी था। मैंने हर तरह की मेहनत मजदूरी की और अपनी गुर्बत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत में ही मुश्किल वक्त लिखा था। पैसों की गरीबी की वजह से मैं रिश्तों के मामले में भी गरीब हो गया। मेरी जान से प्यारी बीवी मेरे बच्चों को लेकर मुझे छोड़ गई। वो हालात से तंग आ गए थे और अब गुर्बत से निजात चाहते थे। बीवी बच्चों के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था और फिर कुछ सालों के बाद अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मैं लखपति बन गया। जब पैसे की कमी ना रही तो मुझे तन्हाई का एहसास सताने लगा और यूं मैं रोज ही एक कम उम्र लड़की को अपने घर ले आता और अपनी तन्हाई मिटाने की कोशिश करता। एक रोज मुझे सड़क पर एक हसीन और कमसीन लड़की नजर आई। मैं जानता था कि रात के इस पहर इस लड़की का इस सड़क पर खड़े होने का एक ही मकसद हो सकता है। मैंने गाड़ी रोकी तो वो खुद ही गाड़ी में आ बैठी और मैं उसे अपने घर ले आया। अभी मैंने उसकी शर्ट को जरा सा सिरकाया ही था कि मेरी नजर उसके बाजू पर पड़ी, जहां एक जख्म का निशान वाज़ेह था। ये निशान देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं जान गया था कि ये लड़की तो मेरी ही सगी। मेरा नाम शाहज़ेन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मेरी शादी हुई तो मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं थे। मैं जितना कमाता था उसमें हम दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां अता की और उसके बाद हमारे खर्चों में इजाफा हो गया। लेकिन मेरी कमाई ना बढ़ सकी, कि जिसकी वजह से हमारे हालात खराब होते चले गए। मैं एक किराए के घर में रहता था। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे खराब हालात में मेरा साथ न दे सकी और अपने बच्चों को मुफलिसी के हाल में देखकर मैंने भी उसे जाने से ना रोका और इस तरह हम दोनों की अलहदगी हो गई। आज इतने सालों के बाद मैंने जब एक कमसिन लड़की को अपने दिल बहलाने की गर्ज से अपने घर लेकर आया तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो तो मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के कोई काम नहीं था। मैं थोड़ा बहुत जो कमा रहा था, डिप्रेशन का शिकार होकर मैंने वो काम भी छोड़ दिया था। 2 साल यूं ही दर बदर की ठोकरें खाने के बाद मुझे एक ऐसा काम मिला जिसकी वजह से मैं रातों रात अमीर हो सकता था। बीवी और बच्चों की जुदाई ने मेरा ही दिमाग खराब कर दिया था। लिहाजा जब मुझे काम मिला तो मैंने उसे करने को बुरा न समझा। गरीबी ने मेरे अंदर से अच्छाई बुराई का फर्क मिटा दिया था। अब मैं बस पैसे कमाना चाहता था। मैं एक ऐसे गिरोह का हिस्सा बन चुका था जो मासूम बच्चियों और बच्चों को अगवा करते हैं और उन्हें आगे फरोख्त कर देते थे। एक दिन एक बच्ची अपने बाप के साथ सौदा लेने बाजार आई हुई थी और मैं बाजार में ही था कि मैंने देखा उसका बाप उसे छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ गया। तो मैंने लम्हों में उसे पीछे से गायब कर दिया और उसे ले जाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया और खुद वापस दुकान पर जाकर देखने लगा कि आगे क्या होता है। उसके बाप ने बड़ा शोर मचाया और खूब हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बच्ची को न ढूंढ पाया। इस वक्त शायद उसकी आहें अर्श से टकरा रही थी, लेकिन मैं बेहिस बना खड़ा था क्योंकि मुझे अब किसी भी तरह पैसे कमाने थे। इसी तरह बच्चों को अगवा करता चला गया और बहुत से माँ बाप की गोद मैंने उजाड़ दी। इसके पीछे सिर्फ मेरी बीवी और बच्चों का चला जाना ही नहीं था, बल्कि मैं बचपन से ही कुछ ऐसे हालात देखता आया था कि मेरे अंदर एक बेहिसी जन्म ले चुकी थी। आज मेरी बीवी और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी इस बेहिसी ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। अब मुझे मासूम बच्चे बच्चियों को अगवा करके उन्हें आगे फरोख्त करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी और ना ही मेरा दिल कांपता था। मैं अपने माँ बाप का दूसरे नंबर का बेटा था। मुझसे बड़ी एक बहन थी। जब मेरी पैदाइश हुई तो इससे पहले मेरे बाप का बहुत बड़ा कारोबार था। हमारा शुमार अमीर घरानों में होता था, लेकिन मेरी पैदाइश हुई तो अचानक ही रातों रात मेरे बाप का कारोबार तबाह हो गया। मेरे बाप की फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ भी ना बच सका। बहुत से मजदूर भी जहां बहक हो गए, जिसकी वजह से मेरे बाप पर केस भी हो गया और यूं हमारे हालात एकदम ही बिगड़ गए। मेरे बाप ने मेरी पैदाइश को इस सब का जिम्मेदार ठहराया। इस तरह मेरे साथ मेरे ही घर में मेरे बाप का रवैया बहुत खराब हो गया। मेरे साथ मेरे अपने ही घर में सौतेलों जैसा सलूक होने लगा। मेरा बाप जितना भी कमाता अब वो मेरी बड़ी बहन पर खर्च करता और मैं अपने ही घर में मुफलिसों वाली जिंदगी गुजार रहा था। इन सब हालात से तंग आकर मैंने एक दिन अपना घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर काम ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मुझे एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम मिल गया और यूं मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने लगा था कि जब मेरी मुलाकात शीना से हुई। वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो भी एक मजदूर की बेटी थी और इस तरह हम दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद
हमारे हालात की वजह से मेरी और शीना की मोहब्बत झगड़ों में बदलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। खुदा ने हमें पहली बेटी से नवाजा तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसके तमाम खर्चों और ख्वाहिशात को किसी भी तरीके से पूरा कर सकूं। मैंने 2 के बजाय 3-4 मजदूरियां शुरू कर दी। मैं दिन रात सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही घर आता और बाकी सारा वक्त मजदूरी का काम करता। लेकिन शीना अब खुश नहीं होती थी। उसे हर वक्त यही लगता कि मैंने जानबूझकर उसे और उसकी बेटी को मुफलिसी में रखा हुआ है। हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थे, लेकिन शीना का रवैया उसे मजीद खराब बना रहा था। वो हर बात पर मुझे यही जताती कि वो मेरे साथ बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है और मुझे अपनी बेटी की भी कोई फिक्र नहीं है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इस तरह अल्लाह ने हमें दूसरी बेटी भी दी और उसके बाद तो शीना ने मुझसे बात करनी ही खत्म कर दी। जब भी बात होती तो सिर्फ पैसों के लिए बात करती, मुझे मेरी गरीबी के ताने मारती और लड़ाई झगड़ों से बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाती। अब पहले जैसा हमारा रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह हमारे रिश्ते को बेहतर करना चाहता था, क्योंकि मैं शीना से बहुत मोहब्बत करता था। और अब बात सिर्फ शीना की नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने मुझे 2 मासूम परियों से भी नवाजा था। मुझे अपनी बेटियों से भी बहुत मोहब्बत थी। मैं उनकी खातिर ही बेहद मेहनत कर रहा था कि मैं अपनी बीवी बच्चों को हर खुशी देना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था। मैं उनका पेट भर रहा था, उनकी जरूरियात पूरी कर रहा था, लेकिन फिलहाल मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं था। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। शीना बहुत बदल गई थी। जब उससे मेरी शादी हुई तो वो उसी वक्त जानती थी कि मेरे हालात कैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर गुजरते दिन के साथ शीना ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने उसे धोखा देकर शादी की है, जबकि ये झूठ था। मैंने तो इसके साथ कोई धोखा नहीं किया था। वो पहले ही दिन सब कुछ जानती थी, मगर इस तब्दीली की वजह से मैं नावाकिफ था। मैं नहीं जानता था कि वो अचानक से इतना ज्यादा क्यों बदल गई है, जबकि वो खुद भी किसी अमीर घर से ताल्लुक नहीं रखती थी, बल्कि उसके बाप के घर में भी बिल्कुल वैसे ही हालात थे जैसे मेरे घर में थे। मैं पैसा कमाने के लिए अब ज्यादा वक्त घर से बाहर रहता था और बहुत कम आराम करने के लिए घर जाया करता था। इससे मेरे और शीना के दरमियान झगड़ों में भी कमी आ जाती थी, लेकिन इस बात से एक मसला ये हुआ कि मेरी बेटियां मुझसे दूर हो गई थी। मेरी बेटियां 4-5 साल की थी और क्योंकि मैं उन्हें पूरा वक्त घर में नजर नहीं आता था, तो वो सिर्फ अपनी माँ की होकर रह गई थी और शायद उनकी माँ ने भी उन्हें मुझसे दूर कर दिया था। मैं बस अपने बीवी बच्चों को खुशियां ही देना चाहता था और मुझे इस बात का बहुत दुख था कि बहुत मेहनत के बावजूद भी मैं नाकाम हो रहा हूँ। एक दिन मजदूरी करते वक्त मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं जल्दी घर वापस आ गया। तो उस दिन मुझ पे ये राज खुला कि शीना मुझसे इतना क्यों बदल गई है। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी शीना हमारे ठेकेदार बाबू के साथ मसरूफ है, उसके साथ गुलछड़े उड़ा रही है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, और जब समझ आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी चंद पैसों की खातिर मुझे धोखा दे रही थी। मैं मानता था कि मैं उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उसकी जरूरियात से भी गाफिल था। मेरे ठेकेदार ने हमारे हालात का भरपूर फायदा उठाया था और कुछ पैसों के एवज उसने मेरे घर की पूरी खुशियां खरीद ली थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ठेकेदार बाबू और शीना को एक साथ देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी बीवी शीना बीच में आ गई और उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। मैंने अपनी बेटियों की तरफ देखा तो वो भी ठेकेदार के साथ ऐसे खेल कूद में मसरूफ थी जैसे वही उनका बाप हो। मैंने गुस्से में शीना को तलाक दे दी और यूं हमारा हंसता बसता घर सिर्फ इसलिए उजड़ गया कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। शीना ने मेरी मोहब्बत से ज्यादा पैसों को अहमियत दी थी और वो उसी वक्त ही ठेकेदार बाबू के साथ मेरा घर छोड़कर चली गई। मैंने अपनी बेटियों को रोकना चाहा, लेकिन वो भी अपनी माँ के साथ चली गई और यूं मैं गरीबी के 7 साल रिश्तों से भी महरूम हो गया था। 2 साल दरबदर की ठोकरें खाने के बाद एक दिन मैं खुदकुशी करने के ख्याल से घर से निकला तो अचानक ही मेरा टक्कर एक ऐसे शख्स से हो गया जिसने मेरी हालत देखकर अंदाजा लगाया कि मैं किसी ज़हनी कैफियत का शिकार हूँ, और उसने मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश की और मैंने ये जाने बिना ही कि क्या काम करना है उसके साथ काम करने की हामी भर ली। और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज खुला कि मैं एक ऐसे गिरोह के साथ जुड़ चुका हूँ जो मासूम बच्चों को अगवा करते हैं और दूसरे शहरों में फिरोख्त का काम करते हैं, जहां उनको भिखारी बना दिया जाता है और लड़कियों को थोड़ा बड़ा करने के बाद उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था जो मुझसे पूछता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उस गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैं बेहिसी के उस मकाम पर जा पहुंचा जहां मुझे किसी माँ बाप का दर्द महसूस नहीं होता था। मेरी अपनी औलाद मुझे छोड़कर चली गई थी
मेरी बीवी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। मैं बहुत टूट चुका था, इसीलिए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं बहुत पैसा कमा रहा था और देखते ही देखते 1 साल के अंदर मेरा अपना घर और गाड़ी सब हो गया। मेरे पास पैसों की कोई कमी न रही, लेकिन अब तन्हाई का एहसास मुझे मारने लगा। मुझे अपनी बीवी शीना भी अक्सर याद आती। मैंने उसकी याद को मिटाने के लिए और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। अब मैं हर रोज किसी न किसी जवान लड़की को अपने घर ले आता और उसके साथ अपनी तन्हाई बांट लेता। मेरी जिंदगी एक तरह से मुकम्मल हो चुकी थी। अब मेरी जिंदगी में शीना की कोई याद भी नहीं थी, बल्कि अब तो मैं हर रात ही किसी न किसी कम उम्र लड़की और हसीन लड़की के साथ अपने अरमान पूरे कर लेता। लेकिन अचानक ही मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी हलचल मची कि मैं आसमान से सीधा जमीन पर मुंह के बल आ गिरा। एक रात मैं उसी सड़क से गुजर रहा था जहां रात को जवान लड़कियां खड़ी हुआ करती थीं, जिनका मकसद यही होता था कि वो दूसरे मर्दों के साथ जाने के लिए खड़ी होती थी। मुझे सड़क पर एक कमसिन और हसीन लड़की दिखाई दी जिसकी उम्र कोई 14-15 साल थी। उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया और मैंने उसके करीब आकर गाड़ी रोक दी। वो भी शायद किसी ग्राहक के ही इंतजार में थी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो फौरन ही दरवाजा खोलकर गाड़ी में आ बैठी और मैं उसे लेकर खुशी खुशी अपने नए घर में चला आया। मेरा घर बहुत बड़ा था, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब मैं उस जैसी कितनी ही लड़कियां खरीद सकता था। जब मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में लाया तो अच्छे से खाना खिलाया, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ऐसी खाली पेट ही हुआ करती थी, क्योंकि ये काम करने के लिए भी उनकी भूख ही उन्हें मजबूर करती थी। उसे खाना खिलाने के बाद मैं उसके करीब गया और अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए और अपने जज्बात को पूरा करने के लिए जैसे ही मैंने उसकी कमीज को हल्का सा सिरकाया तो उसके बाजू पर एक उभरा हुआ जख्म का निशान मुझे साफ नजर आया और जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं उस निशान को बहुत अच्छी तरह पहचानता था और मुझे कुछ ही लम्हे लगे ये समझने में कि जो मेरे साथ मेरे घर आई है और जो मेरे सामने बैठी है और जिसके साथ मैं अपने जज्बात को और अपने एहसासात को मिटाने की कोशिश कर रहा था, वो तो मेरी अपनी ही सगी बेटी थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर नोचने शुरू कर दिए। वो लड़की भी शायद अब मुझे पहचान गई थी और मेरे पास ही बैठ गई थी। हम दोनों की सिसकियां अब कमरे में गूंज रही थी। बहुत देर तक हम दोनों साथ बैठे रोते रहे। सालों की जुदाई के बाद आज जब वो मेरे सामने आई तो वो भी ऐसे हाल में कि मैं उसे अपने साथ अपने घर एक इंतहाई गलत मकसद के लिए लाया था। हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। जब हम दोनों ने हकीकत को तस्लीम कर लिया तो मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और वो भी जैसे मेरा साथ पाकर बच्चों की तरह खुश होने लगी। वो बच्ची ही तो थी, उसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल थी और उसकी किस्मत ने ऐसा कौन सा खेल खेला था कि वो इस तरह आधी रात को सड़क किनारे अपना वजूद बेचने के लिए खड़ी हो चुकी थी। मैंने उसे बहुत प्यार किया और आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे कुछ सालों की रवायात सुनाने लगी। जब मेरी बीवी शीना मुझे छोड़कर गई तो वो जाते जाते मेरी 2 मासूम परियों को भी अपने साथ ले गई। मुझे छोड़कर जिस ठेकेदार का इंतखाब उसने किया था, वो ठेकेदार कुछ अरसे तक उसकी खूबसूरती के लिए पैसे भरता रहा और कुछ अरसे के बाद जब उसका दिल भर गया तो वो उसे सड़क पर ही छोड़ गया। मेरी बीवी जो मेरे घर में इज्जत से मेरी दी हुई छत के नीचे मेरी हिफाजत में रहती थी, एक पराई मर्द पर भरोसा करने के बाद हर तरह की छत से महरूम हो चुकी थी। कुछ वक्त के पैसे की रेल पेल को देखकर उसने इज्जत की रूखी सूखी रोटी को छोड़ दिया था और इस लालच ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और ना ही खाने के लिए रोटी। दोनों बच्चियों के साथ आधी रात को वो सड़क पर आ गई कि जब कुछ औरतों ने उसे देखकर हमदर्दी का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगी। मेरी बीवी शीना दुनिया की तरह बहुत चालाक नहीं थी, बस वो गरीबी के हाथों तंग आकर गलत रास्तों पर चल निकली थी। मेरी बीवी उन औरतों की बात मान गई और वो औरतें उसे अपने साथ वहां ले गईं जहां दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। मेरी बीवी जाने अनजाने में एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां कोई भी शरीफ औरत कभी कदम नहीं रखती और यहां से उसकी असल बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उन लोगों के जाल में मेरी बीवी बच्चे बुरी तरह फंस गए। मेरी बीवी शीना एक खूबसूरत औरत थी और अब वो लोग उस खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाने लगे। मेरी बीवी उस रास्ते पर पहुंच गई थी जहां पूरी रात दूसरों की तस्कीन का सामान बनती, जहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे मेरी बेटियां बड़ी होने लगी उन्हें भी बाकायदगी से उस काम की तरबियत मिलने लगी और जैसे ही वो 12-13 साल की हुई तो उन्हें भी सड़कों की जीनत बना दिया गया। ना चाहते हुए भी मेरी बीवी मजबूर थी, वो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और यूं मेरी बेटियां भी इस धंधे का हिस्सा बन गई। मेरी बीवी को झांसा देकर ले जाने वाली औरतों ने कुछ ही अरसे में मेरी बीवी और बेटियों से इतना कमा लिया
कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरी बीवी और बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। सिर्फ पैसों की लालच ने उन्हें गलत रास्तों पर धकेल दिया था। मेरी बीवी ने घर की चार दीवारी और इज्जत को सिर्फ चंद पैसों की खातिर ठुकरा दिया। जब उसके पास पैसा आया तो वो घर की चार दीवारी को तरस रही थी। अब उसे इज्जत की तलाश थी। वो किसी महफूज छत के नीचे अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे सीने से लगी मेरी कमसिन मासूम बेटी ने मुझे रोते हुए अपने हालात बताए तो मैं कांप गया। मेरी बेटियां अपने माँ बाप की गलतियों की भेंट चढ़ गई थी। मेरी बीवी ने उन्हें एक ऐसे आग में झोंक दिया था और मैंने दूसरों के बच्चों और बेटियों की इज्जतों का सौदा करके उस आग में मजीद तेल डालने जैसा काम किया था। जब मैंने उस लड़की के कंधे से कपड़ा सिरकाया तो उसके जिस्म पर वही गहरा काला जला हुआ निशान था जो बचपन में गलती से खेलते खेलते बावर्ची खाने में चले जाने की वजह से उसके हाथ पे आया था। उस निशान की वजह से मैं अपनी बेटी को पहचान गया था, क्योंकि उस जले हुए निशान से उसके हाथ पर एक दिल जैसा बन गया था। जब मेरी बेटी ने मुझे अपने हालात के बारे में बताया तो मैंने उसी वक्त अपने रब से अपने तमाम गुनाहों के लिए माफी मांगी। मैं बहुत सारे माँ बाप की गोद उजाड़ चुका था और मेरी बीवी ने मेरे निकाह में होते हुए एक दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात बनाए थे। हम दोनों ही गुनाहगार थे और हमारे गुनाहों की सजा हमारी औलाद भुगत रही थी। मैंने अपने ताल्लुकात के जरिए अपनी बीवी शीना और अपनी दूसरी बेटी को इस जगह से निकलवा दिया और मैंने एक महफूज मकाम पर अपनी बीवी और बच्चियों को रहने के लिए जगह दे दी। अब मैं तौबा कर चुका था, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। पहले तो मुझे बहुत मुश्किलात पेश आई, क्योंकि वो काम छोड़ने की वजह से मैं एक दफा फिर गरीब हो चुका था। मैंने अपने बच्चों की माँ शीना से, जो कि मेरी बीवी नहीं रही थी, जिसे मैं तलाक दे चुका था, मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें मेहनत करके फिर वही रूखी सूखी रोटी दे सकता हूँ। अपनी बेटियों की ख्वाहिशात पूरी करना अब फिर मेरे बस से बाहर होगा। तो उसने रोते हुए कहा कि मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं रही, अब वो सिर्फ इज्जत की रोटी चाहती है और वो भी बस अपनी बेटियों की हिफाजत चाहती है। मैं दोबारा मजदूरी करने लगा था। कभी मेरी बेटियां मुझसे मिलने आ जाती और कभी कभी मैं अपनी बेटियों से मिलने चला जाता। मैं और शीना एक दूसरे पर हराम हो चुके थे, लिहाजा हमारे दरमियान कोई ताल्लुक अब नहीं था। शीना की लालच ने हमारा पूरा घर तबाह कर दिया था और पैसा मिलने के बाद मैं भी अंधा होकर गलत रास्ते पर चल निकला था। लेकिन हम दोनों को एहसास हो चुका था कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमने अल्लाह से उसके लिए माफी भी मांग ली थी। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी बीवी का हलाला करवा के दोबारा उससे निकाह कर लो। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं, क्या मुझे अपनी बीवी का हलाला करवा कर दोबारा उससे शादी करनी चाहिए या नहीं? दूसरों का जो नुकसान मैं कर चुका था उसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। अब बस मेरी खुदा से यही दुआ थी कि हर बिछड़े को उसका अपना मिला दे।